अस्सलाम वालेकुम। देखिए नाज़रीन, अभी जो अगला मौजू शाह साहब ने हमें दिया है वो है यूरिक एसिड और कस्ट्रोल। ये यूरिक एसिड जो है ना, यूरिक एसिड, इसका पहले तर्जमा आप सुन लें ताकि बीमारी को समझना आसान हो जाता है। यूरिक यूरिन से है, यूरिन का मानी पेशाब, और एसिड होता है तेज़ाब। यानी जब पेशाब तेज़ाबी हो जाता है ना तो गुर्दे उतना तेज़ाब खारिज नहीं करते, वो तेज़ाबी पेशाब जो है खून में शामिल हो जाता है, तो वो है यूरिक एसिड। वो जितनी जिस्म में खलाएँ होती हैं वो मादे ऐसे यूरिक एसिड वाले मादे जो होते हैं खून में चले जाते हैं, वहाँ से जोड़ों के अंदर वो फंस जाते हैं, जोड़ों को सख्त कर देते हैं, तो चलना मुश्किल हो जाता है, तो कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया। तो यूरिक एसिड आप कैसे निकालें? गुर्दों को तेज़ कर दें। गुर्दों का जो अमल है ना, वो नालीदार जो गुदूदे हैं, अगर तेज़ाबियत बढ़ जाए तो सुकेड़ आ जाता है उसमें, सुकेड़। वो सुकेड़ थोड़ा खोल दें आप। यानी अगर 5 मलयन आप देना शुरू कर दें ना, 5 मलयन, तो ज़रूरत का भी यूरिक एसिड बाकी नहीं बचता जिस्म में। जितना यानी चाहिए होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कितना चाहिए होता है? मर्दों में 7 तक, ये खुद लिख कर देते हैं डॉक्टर के नॉर्मल है 7 तक। औरतों में 4.5, 4.70 तक कहते हैं नॉर्मल है। तो ये 6 ही होता है ना मर्दों में। जब 6 भी होता है तो ज़रा तकलीफ़ शुरू हो जाती है, जोड़ों में दर्द, और इसके डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं। मसलन जिस चीज़ को खुद ये डॉक्टर मानते हैं कि 7 तक नॉर्मल है, फिर नॉर्मल चीज़ का इलाज क्यों करते हैं? यूरिक एसिड के पीछे क्यों पड़ते हैं? तो वो वाक़तन जो तकलीफ़ शुरू हो जाती है, ये हमारी हिकमत में है उज़लाती असाबी, खुश्क और सर्द। तो खुश्की सर्दी उसकी तोड़ दें। खुश्की सर्दी का तेज़ी से हल, वैसे तो खुश्की सर्दी खुश्की गर्मी कर दें, वहाँ 4 नंबर तहरीक खुश्क और गर्म पैदा कर दें, 4 मलयन भी दे दें तो मसला हल हो जाता है, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन 5 मलयन जो है इस तरह की चीज़ है कि जितनी जिस्म को गर्मी की ज़रूरत होती है उतनी रखती है और बाकी खारिज हो जाती है। ज़्यादा बंदा नहीं उसमें गर्मी पैदा महसूस होती बंदे को। तो ये बेहतरीन हल है। 5 मलयन दे दें और थोड़ा थोड़ा एक रत्ती 6 त्रियाक भी दे दें। पहले मैंने बताया है कि ये अपना आग का दूध 10 ग्राम और हल्दी 150 ग्राम, ये मिलाकर थोड़ा इसको रगड़ाई करें, फिर कढ़ाई में डालकर थोड़ा इसको भून लें, फिर इसको बारीक करके रख लें, चुटकी चुटकी 3 बार ये भी साथ दे दें, तो इंशाअल्लाह ज़रूरत का यूरिक एसिड भी नहीं रहेगा। अब आ गया कस्ट्रोल। कस्ट्रोल को ट्राईग्लिसरा ग्लिसरा, जिस तरह की कई तरह के 2-3 कस्ट्रोल निकाल लिए गए हैं। तो हर कस्ट्रोल जो है ये तेज़ाबी अमल है, तेज़ाबियत है, तो वो भी इसी से ही हल हो जाता है। कस्ट्रोल का इलाज भी 4 मलयन कस्ट्रोल का इलाज है। 4 मलयन क्या है? अजवैन देसी 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम, सुर्ख राई 10 ग्राम और गंधक आंवला सार 30 ग्राम। ये देने से हर किस्म का कस्ट्रोल, जिसकी मुझे नाम आता है, आपको चलो आता होगा नाम, या मेडिकल से आप पूछ लें, हर कस्ट्रोल की जो बुनियाद है वो तेज़ाबियत है, तुरशी और तेज़ाबियत। उसको आप बोतल पेप्सी कोका कोला वगैरह ये बंद कर दें। दही खट्टी लस्सी अचार वगैरह ये भी उसका बंद करें। आलू सारा तेज़ाब है। हम छोटे होते तो उसमें तारें गुजार कर हम बल्ब रोशन करते थे, वो बैटरी बनाते थे हम उसकी। तो ये एसिड बहुत ज़्यादा है, आलू के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड है, आलू बंद कर दें। कद्दू में कोई एसिड नहीं। दाल कहते हैं, दालें बंद कर देते हैं डॉक्टर। उसमें दाल देखो, मसूर बंद करो, चने बंद करो, माश की दाल और मूंग की दाल, तो खुद इसका इलाज है कस्ट्रोल का, ये भी बंद कर देते हैं। तो ये कतल बंद नहीं करेगी। मूंगी की दाल जो है पुराने ज़माने से हम दे रहे हैं, आप लोग समझते हैं कि बीमारों को देते थे। वो क्यों देते थे बीमारों को? वो इसलिए देते थे कि इसमें वो ताकत है कि अंदर जो सेल होते हैं टूट जाते हैं, शिकस्ता हो जाते हैं, बाज यानी बिल्कुल डेड हो जाते हैं, तो वो सारी सेलों को दोबारा ज़िंदा करती है ये माश की दाल, ये अपना मूंग की दाल। ये बाज इसको मजहबी तौर पर इसको समझते हैं कि ये इबादत है ये, और हकीकत है किसी तरह इतनी ये अच्छी चीज़ है। हम इससे सबसे सस्ती दालों में यही दाल है, लेकिन हम लोग खाते नहीं।
تو اس کو اگر کھایا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، کسٹرول وغیرہ یورک ایسڈ تیزی سے نیچے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ کنٹرول کریں یورک ایسڈ کو اور کسٹرول کو، اس طرح آپ انشاءاللہ ذابیت اس کی ختم کر دیں، کسٹرول ختم ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔